हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर क्लास 12 का। तो आज क्या पढ़ेंगे न्यू टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। लेक्चर 2 जो है आज पढ़ेंगे पौधों की वृद्धि के लिए मृदा जल के बारे में, यानी मृदा जल के बारे में आज पढ़ेंगे। मिट्टी के जल के बारे में। मिट्टी में पौधों की उचित वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से जल का होना आवश्यक है। यानी मिट्टी में पौधों की जो उचित वृद्धि विकास के लिए क्या होना जरूरी है, जल। तो मिट्टी में जल का आवश्यकता क्यों जरूरी है, पहला क्या है, मिट्टी में पोषक तत्वों का समान रूप से वितरण करता है। जल क्या करता है, मिट्टी में पोषक तत्वों का समान रूप से वितरण करता है, जिससे मिट्टी की भौतिक स्थिति जैविक क्रियाओं की अच्छी स्थिति बनाए रखता है। क्या होता है, जिससे मिट्टी की भौतिक स्थिति जैविक क्रियाओं की अच्छी स्थिति बनाए रखता है। भौतिक स्थिति या जैविक क्रियाओं की अच्छी स्थिति बनाए रखता है। दूसरा क्या है, पोषक तत्वों का घोलक तथा वाहक होता है। पोषक तत्व क्या होता है, घोलक होता है और वाहक भी होता है। स्वयं एक पोषक पदार्थ भी है। ये भी क्या है, पोषक पदार्थ है। जल प्रकाश संश्लेषण का एक अभिकारक है, या प्रकाश संश्लेषण का क्या है, अभिकारक है। पांचवा क्या है, पौधों में कड़ेपन को बनाए रखता है। पौधों में कड़ेपन को बनाए रखता है, यानी पौधा सूखता नहीं है। आगे क्या, तो इतना ही है क्या इसमें, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में जल का उपयोग। ठीक है, अब आगे क्या है, हरी खाद के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फसलें जिसे उगाने के बाद खेत की मिट्टी में छोड़ दिया जाता है, जो बाद में सड़कर खाद बन जाता है। ऐसे करने से मिट्टी का पोषक तत्व मिल जाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ऐसी फसलों को हरी खाद कहते हैं। क्या होता है कि ऐसे फसलें उगाने के बाद खेत की मिट्टी में छोड़ दिया जाए, जो ऐसा फसल होता है जिसे खेत में उगाने के बाद छोड़ दिया जाता है, जिससे वो सड़ जाता है, जो बाद में सड़कर क्या होता है, खाद बन जाता है। खाद बनने के बाद ऐसा करने से मिट्टी में को पोषक तत्व मिल जाता है। ऐसा करने से मिट्टी को पोषक तत्व जो है मिल जाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी जो है क्या होता है, उपजाऊ होती है। ऐसी फसलों को हरी खाद कहते हैं। ऐसे ही फसलों को हरी खाद कहते हैं। एग्जाम में पूछता है हरी खाद क्या है, तो यही लिखना है। प्रायः दलहनी फसलों को ही अधिकतर हरी खाद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, दलहनी खाद को ही हरी खाद कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है हरी खाद क्या है। ठीक है, और उदाहरण के लिए सनई, ढैंचा, लोबिया, मूंग, उड़द इत्यादि जो है इस वर्ग की मुख्य फसल है, यानी हरी खाद है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब है फसल चक्र क्या है। ये भी पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब जितने पढ़ाएं सब तो इम्पोर्टेंट है। और अब कुछ क्लास से बचे हैं जो अब समाप्त होने वाले हैं। आपका एग्रीकल्चर का क्लास पूरा समाप्त हो जाएगा। आपको पीछे के लेक्चर जितना भी है आपको पूरा पढ़ लेना है, और नोट्स बनाते चलना है, याद करते चलना है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर नया, टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या, फसल चक्र। किसी खेत में नियत अवधि के लिए विभिन्न फसलों को इस उद्देश्य से है फेरबदल कर लगाना कि भूमि की उर्वरता बरकरार रहे, उपज में कोई कमी न आए, तो क्या उसे फसल चक्र कहलाता है। किसी खेत में नियत अवधि के लिए यानी निश्चित समय के लिए क्या किया जाता है, विभिन्न फसलों को इस उद्देश्य से फेरबदल के फसलों को लगाया जाता है। कभी इस फसल को लगा दिए तो कभी उस फसल को लगा दिए, ऐसा ही किया जाता है। भूमि की उर्वरता बरकरार रहता है, जिससे क्या होता है, भूमि की उर्वरता बरकरार रहता है, भूमि जो है तो उपजाऊ रहता है। फसल चक्र इसे ही कहा जाता है। किसी फसल को एक ही खेत में बार बार लगाने के खास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जो फसल को बार बार एक ही फसल लगाइएगा तो क्या होता है, खास पोषक तत्वों की कमी हो जाता है। पोषक तत्वों की मतलब कोई, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, उसमें से कोई भी चीज़ कमी हो सकता है, और इसीलिए फसल चक्र अपनाया जाता है। पोषक तत्वों की कमी को फसल बदल कर पूरा कर सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो फसल बदल कर। धान की खेतों से नाइट्रोजन कम हो जाता है, ये बताया गया। अगर बार बार धान लगाएंगे तो नाइट्रोजन कम हो जाता है। दलहनी लगाने से मिट्टी पुनः नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है। दलहनी फसलों को लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, फिर से उसमें नाइट्रोजन आ जाता है। इस प्रकार फसल चक्र से उर्वरा शक्ति बनी रहती है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। मतलब मिलनी क्या है कि अगर कोई फसल है उसे लगाएंगे, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए धान का पौधा लगाया, फिर अगला साल क्या लगा देंगे, दाल का लगा देंगे, जिससे क्या है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। आगे क्या है, आगे है दावा लगाना क्या है, दावा लगाना क्या है, मुख्य विधियों को लिखे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ था एग्जाम में। जब पौधे किसी शाखा या तने को उसको अपने स्थान पर ही जड़ें उत्पन्न करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो इस क्रिया को दाव लगाना कहते हैं। जब पौधे किसी शाखा या तने को उसके अपने स्थान पर ही जड़ें उत्पन्न, यानी कोई पौधा है
तो क्या करेंगे, उसके तना या शाखा पे उसको मजबूर किया जाएगा, उस पर क्या जड़ निकलने के लिए। जड़ निकलेगा तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, दावा लगाना कहा जाता है। विधि कौन कौन होगा, 1 वर्ष आयु के तने अथवा शाखाओं को नीचे जमीन पर झुकाकर मिट्टी में दबाया जाता है। 1 वर्ष विधि कैसा भी मतलब कैसे करते हैं विधि, तो 1 वर्ष आयु के तने अथवा शाखाओं को नीचे जमीन पर झुकाकर मिट्टी में दबाया जाता है। 1 वर्ष से नीचे वो 1 वर्ष से ऊपर आयु के कोई पौधा होना चाहिए। कुछ दिनों बाद शाखा के दबे हुए भाग से जड़ें निकल आती है। मिट्टी में पहले दबा दिया जाता है, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, दबे हुए शाखा से क्या होता है, जड़ें निकलती है। जब पौधे को काटकर अलग लगा दिया जाता है तो क्या होता है, जब पौधे को काटकर लगा दिया जाता है तो हो जाता है, ठीक है, उससे एक और नया पौधा निकलता है। मुख्य विधियाँ, सतही दावा लगाना, गुटी, दो जो है मुख्य विधि है। और इतना ही है आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।